हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, बेहतर होगा, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम सभी ने प्रोनाउन को कंप्लीट किया था, एडजेक्टिव को कंप्लीट किया था। कई क्लासेस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। आज के टॉपिक में हम सभी पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चे, सभी बच्चे कह सकते हैं, एकेडमिक फील्ड में इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन जब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो आज ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा कि वर्ड से ही स्पष्ट है, ट्रांसफॉर्म और MATION, तो ATION सफिक्स है। तो उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्थानांतरण या रूप परिवर्तन या रूपांतरण। तो क्या कहने का अर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड में किसी वर्ड की मीनिंग नहीं चेंज होती है, किसी सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसका फॉर्म्स बदलता है, मतलब उसका लिखने का रूप बदलता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है या ट्रांसफॉर्मेशन वह है जो सेंटेंस के अर्थ को परिवर्तित किए बिना इसका रूप परिवर्तित कर सकता है या रूप परिवर्तित करके अर्थ को परिवर्तित करने से बचा सकता है। अर्थ नहीं परिवर्तित होगा, उसका रूप भले ही परिवर्तित हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं और उन हेडिंग्स के अंतर्गत कौन कौन सी पॉइंट पढ़ना है उसको हम सभी ध्यान देंगे। लेकिन पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपने सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको पता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव 5 सेंटेंसेस होते हैं। तो जिसमें से आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ 3 सेंटेंसेस को डील करना है। मीन्स असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव इंक्लूड रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम सभी को किसी भी सेंटेंस को उस तरीके से नेगेटिव बनाना है जो कि उसका रूप परिवर्तित ना हो, और किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से बताना है कि रूप परिवर्तित हो जाए लेकिन मीनिंग चेंज ना हो। किसी भी सेंटेंस को ऐसा बताना है कि वो देखने में एक्सक्लेमेटरी लगे, लेकिन जब उसको हम मीनिंग चेंज करके लिखें तो वो असर्टिव में लिखा जाए लेकिन मीनिंग चेंज ना हो। तो कहने का मतलब है सेंटेंस आपस में बदलेगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स में जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जाएगा, कंपाउंड सिंपल में जाएगा, सिंपल कंपाउंड में जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जाएगा। बहुत सारे आपस में चेंजेस होंगे। और असर्टिव निगेटिव में जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएगा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में जाएगा, लेकिन रूप परिवर्तित होगा, अर्थ नहीं परिवर्तित होगा। देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल है ही इज रिच मैन। तो ही इज रिच मैन, देखिए असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम लोग इसको निगेटिव सेंटेंस में बनाएगा तो हो जाएगा सेंटेंस में हम लोगों का ही इज रिच मैन। तो ही इज रिच मैन हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट यूज हुआ है। लेकिन क्या हम लोग जब इसको बनाएंगे तो रूप परिवर्तित हुआ है, देखिएगा बिल्कुल चेंज हो चुका है। रिच के स्थान पे पुअर आ गया है, नॉट का यूज नहीं किया गया था तो नॉट का यूज किया गया है। तो अब देखते हैं ही इज रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। यही चीज अगर आप नेगेटिव में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, आप नॉट के साथ अपोजिट वर्ड का यूज कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। जब आप नॉट के साथ अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो हमारा हो जाएगा नॉट के साथ इसका रिच का अपोजिट। तो कह दिया जाए वह एक अमीर आदमी है, और इसी को अगर हम कहें वह एक गरीब आदमी नहीं है तो आप कहेंगे गरीब आदमी नहीं है, तो इसका मीन्स अमीर आदमी है। तो यही कहने का मतलब है सेंटेंस निगेटिव में लिखा गया, उसका रूप परिवर्तित हो गया, फॉर्म्स चेंज हो गया, लेकिन उसका असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला। आप कुल मिला के यही कह देंगे निष्कर्षतः कंक्लूजन में कि वह एक अमीर आदमी है। और देखिएगा, दिस बुक इज डिफिकल्ट। तो दिस बुक इज डिफिकल्ट ये असर्टिव सेंटेंस है, तो दिस बुक इज नॉट इजी ये निगेटिव सेंटेंस में बना है। और निगेटिव सेंटेंस में हम सभी को यहाँ पर रिच का अपोजिट पुअर हुआ और नॉट का प्रयोग हुआ। तो जब हम डिफिकल्ट
डिफिकल्ट का अपोजिट यूज करते हैं तो डिफिकल्ट का अपोजिट हो जाता है इजी। तो डिफिकल्ट का अपोजिट जब इजी है तो आप देख पा रहे हैं डिफिकल्ट का अपोजिट इजी लिखा गया तो प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया। लेट्स सी मीनिंग। तो देखिएगा दिस बुक इज डिफिकल्ट। तो दिस बुक इज डिफिकल्ट मतलब यह किताब कठिन है। तो जब आप इसको इस तरीके से कह देंगे दिस बुक इज नॉट इजी, तो जब इजी नहीं है तो क्या है, डिफिकल्ट ही तो है। आपने मीनिंग निकाला, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, फॉर्म से चेंज हो गए। एवरीबडी लव्स हिम। तो यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में आपने देखा एवरीबडी लव्स हिम। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो एवरीबडी का अपोजिट नोबडी होता है और लव का अपोजिट हेट होता है। कह दिया जाए हर कोई उसे प्रेम करता है। तो जब आप इसी को निगेटिव में कहेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि कोई उसे घृणा नहीं करता, कोई उससे नफरत नहीं करता। तो निष्कर्षतः यही मीनिंग निकलेगा कि हर कोई इससे प्रेम करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और एक माइंड मेकअप बन रहा होगा आपको कि कैसे आपको इस टॉपिक को डील करना है आगे की क्लासेस में। अगला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है असर्टिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को बनाना है शी इज टू वीक टू वर्क। तो यहाँ पर देखिएगा शी इज टू वीक टू वर्क। तो यहाँ पे TOO का यूज निगेटिव सेंस में होता है, इसके साथ TO2 का यूज होता है। जब इसको हम सभी निगेटिव में बनाते हैं तो इसके साथ कैन नॉट और सो का यूज कर देते हैं। तो TOO रिमूवल ऑफ द टू टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था ये टॉपिक। तो वही चीज को यहाँ पे भी हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखना होता है कि किस तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा, निगेटिव में लिखेंगे तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है वह इतना वीक है कि काम नहीं कर सकता, तो वह इतना वीक है कि वह काम करने के योग्य नहीं है, काम नहीं कर सकता। बोथ आर द सेम, बट आपको ध्यान देना है कि इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ, इसमें देखिए नॉट का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल है एवरीबडी लव्स हिम। तो एवरीबडी लव्स हिम असर्टिव सेंटेंस है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने देखा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कह रहा है एवरीबडी लव्स हिम, हर कोई उसे प्रेम करता है। तो अगर आप इसको कहो कौन उससे प्रेम नहीं करता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हु डज नॉट हेल्प हिम, कौन उसकी मदद नहीं करता है। तो आप इसी तरह से पूछेंगे तो आंसर आएगा हर कोई उसकी मदद करता है। अब आपको रूल्स बताए जाएंगे कि जब असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में नहीं होता, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एवरीबडी हेल्प्स हिम, हर कोई उसकी मदद करता है। तो कौन उसकी मदद नहीं करता, Who does not help him? तो आंसर मिलेगा हर कोई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा Who does not help him। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में जब चेंज करते हैं तो आपने स्टार्टिंग से बहुत सारे पॉइंट्स देखे होंगे कि हाउ और व्हाट का यूज होता है, इसको वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। तो वही वाला स्टाइल यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ करना क्या है। अब आपने ध्यान देना होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको पता चल गया आपको करना क्या है। देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1 to 12 पॉइंट्स हैं। इनमें क्या करना है, 1 to 12 पॉइंट्स में हम सभी को अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को वापस अफर्मेटिव में, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में, असर्टिव को एक्सक्लामेटरी में, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, ये सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिएगा अगर असर्टिव की बात करें तो असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव इंक्लूड होता है, लेकिन जब अफर्मेटिव और निगेटिव को अलग अलग पढ़ा जाएगा तो असर्टिव का जिक्र न करके सीधे इंट्रोगेटिव, सीधे अफर्मेटिव की बात कही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव एंड निगेटिव, यानी किसी सेंटेंस को आप ऐसा लिखें वो अफर्मेटिव में हो और मीनिंग चेंज ना हो, उस प्रकार से लिखें कि आपका निगेटिव बन जाए। जैसा कि पहला एग्जांपल देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बताया गया है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चाहे जैसे आप मीनिंग निकालें, आपका काम होना चाहिए। आगे का देखिएगा फिर जस्ट अपोजिट
निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया जाएगा। जैसे अफर्मेटिव को निगेटिव में, वैसे निगेटिव को अफर्मेटिव में भी चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है अब सेंटेंस असर्टिव में रहेगा। असर्टिव का मतलब जब आवश्यकता पड़ेगी जब आवश्यकता पड़ेगी तो असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस मान लिया जाएगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में मान लिया जाएगा। यानी कि असर्टिव सेंटेंस यदि निगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जस्ट अपोजिट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बनाना किसी सेंटेंस को। अगला है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस, यानी इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब ही होता है आपस में परिवर्तन होना। इंटरचेंज मतलब आपसी परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन हो कि मीनिंग चेंज ना हो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ भी देखिए अफर्मेटिव की जिक्र नहीं हो रही है क्योंकि असर्टिव का मतलब ही होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव बोथ। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखना है सिंपल को कंपाउंड बनाना, कंपाउंड को वापस सिंपल बनाना, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बनाना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना। तो ये 12 पॉइंट्स को हम सभी को डील करना है, जिसमें से 2 पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो आप पढ़ चुके हैं। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाते हैं। पहला होता है रिमूवल ऑफ द टू, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है, वो भी आपने पढ़ रखा है। दूसरा पॉइंट होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो भी आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। और तीसरा पॉइंट होता है हम सभी का रिमूवल ऑफ द टू और इंटरचेंज ऑफ डिग्री का इंटरचेंज के अतिरिक्त तीसरा पॉइंट हम सभी का होता है। और वो तीसरा पॉइंट हम सभी का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सब कुछ होता है जो कि हम सभी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और वॉइस का टॉपिक भी ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है, तो वॉइस के टॉपिक को भी हम सभी ने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। चलेगा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट हम सभी का है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स व्हाट? असर्टिव सेंटेंस को यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम सभी को चेंज करना है, एज ए एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। लेकिन अब कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, उन रूल्स को देखना है। तो पहला पॉइंट हम सभी का है अपोजिट वर्ड्स के द्वारा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव आया है, एडवर्ब आया है, उस एडजेक्टिव एडवर्ब का अपोजिट हम सभी को यूज कर देना है। तो पहला रूल ये हुआ। दूसरा है फेल टू का यूज करके। फेल टू का मतलब कि जब कोई कार्य आप करेंगे उसमें असफल नहीं होंगे तो फेल टू का यूज कर देंगे। फेल टू का यूज जिस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के साथ यूज करना होगा। अगला पॉइंट है नॉट विदाउट का यूज करके या नो विदाउट का यूज करके। जब नाउन आएगा तो नो का यूज करेंगे और जब कोई वर्ब आएगा तो नॉट का यूज करेंगे। तो नो और नॉट का के साथ विदाउट का यूज करके, इसको हम सभी ऐसे भी कह सकते हैं डबल नेगेटिव वर्ड का यूज करके। अगला है ओनली और अलोन। यदि आया है सेंटेंस में तो ओनली और अलोन के स्थान पे नन बट का यूज कर दे। जैसे हम कहें ओनली यू कैन डू दिस, यानी कि सिर्फ आप कर सकते हो, तो ओनली के स्थान पे नन बट का यूज करके हम कह सकते हैं नन बट यू कैन डू दिस, मतलब कोई और नहीं बल्कि तुम। नन बट का मीनिंग होता है कोई और नहीं बल्कि तुम, और ओनली और अलोन का मीनिंग होता है सिर्फ तुम। तो कुल मिला के सिर्फ तुम ही की तो बात हुई है ना, तो मीनिंग निकालना है आपको। इसके बाद है नो सूनर के स्थान पे एज सून एज का प्रयोग करके। तो आप जानते ही हैं नो सूनर और एज सून एज का इंटरचेंज आपने पढ़ा है। नो सूनर डिड ही इंटर द रूम ऑल देन ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप या स्टूड अप, तो हो जाएगा एज सून एज ही इंटर्ड द रूम ऑल स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक है,
इसके बाद नो अदर का देन एनी अदर यानी कंपैरेटिव का यूज करके, TOO और टू का यूज करके, कैन नॉट का यूज करके, इसके बाद नेवर के स्थान पे ऑलवेज का यूज करके। तो एग्जाम्पल देखिएगा, पहला रूल जैसा कि है अपोजिट वर्ड्स का यूज करके, तो अपोजिट वर्ड्स के द्वारा हम सभी देखेंगे यू आर वाइज। तो यू आर वाइज ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इसको निगेटिव सेंटेंस में लिखने के लिए हम सभी को वाइज का अपोजिट फुलिश लिखना पड़ेगा। तो हम सभी को लिखना पड़ेगा यू आर नॉट फुलिश, मतलब तुम मूर्ख नहीं हो, तो तुम क्या हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आई एम इनोसेंट। आई एम इनोसेंट का मतलब है कि मैं इनोसेंट हूँ, का मतलब मैं निर्दोष हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में निर्दोष का अपोजिट होता है गिल्टी, यानी कि अपराधी होना। तो अपराधी का मीनिंग होता है गिल्टी। तो आई एम इनोसेंट मतलब मैं निर्दोष हूँ, मैं नादान हूँ। तो आई एम नॉट गिल्टी मतलब मैं अपराधी नहीं हूँ, तो मैं निर्दोष हूँ। तो आप देखिएगा इनोसेंट का अपोजिट गिल्टी आपने लिखा, वाइज का अपोजिट आपने फुलिश लिखा। तो इस तरीके से अपोजिट वर्ड्स के द्वारा हम सभी बनाते हैं। इसके बाद है फेल टू का यूज करके या फेल टू को हटाकर। फेल टू का यूज करके या फेल टू को हटा के कहने का तात्पर्य है यदि आप फेल टू का यूज कर देंगे तो सेंटेंस निगेटिव में बन जाएगा, और यदि आप फेल टू को हटा देंगे तो सेंटेंस वापस अफर्मेटिव में बन जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखा है ही सा द ताजमहल, उसने ताजमहल को देखा। तो उसने जब ताजमहल को देखा तो आप क्या कह सकते हैं, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, तो उसका परिणाम ये निकला कि उसने ताजमहल देखा। अब जो SAW सॉ है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको जब चेंज करना होगा निगेटिव सेंटेंस में, तो आपको ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखना होगा जिस सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है आप उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करके और फेल टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यूज करके आप डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल लिखेंगे, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगला है माई सन प्लेज क्रिकेट। माई सन प्लेज क्रिकेट में यहाँ पे जो प्लेज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, तो आपको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। तो माई सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट मतलब मेरा बेटा क्रिकेट खेलने में असफल नहीं होता है, तो यानी क्रिकेट खेलने में कामयाब होता है। तो कंक्लूजन निकलेगा कि वह क्रिकेट खेलता है ना। तो आपको ऐसे ही समझना होगा, आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस का चेंज हो जाएगा। सेंटेंस में वर्ब एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव नाउन बन जाएगा, नाउन एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा नाउन का स्थान एडवर्ब ले लेगा, एडजेक्टिव ले लेगा, वर्ब ले लेगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होगा। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल है एवरी गेम हैज रिस्क। अब देखिएगा आपने देखा है यहाँ पर नो विदाउट या नॉट विदाउट का यूज करके, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप एवरी गेम हैज रिस्क। हर लाभ के पीछे एक रिस्क रहता है, यानी जहाँ रिस्क है वहाँ लाभ है, जहाँ लाभ है वहाँ रिस्क है। तो यहाँ देखने के लिए आपको करना होगा देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, मीन्स आपने बिना लाभ के बिना रिस्क के कोई भी लाभ नहीं होता है। कहते हैं ना देयर इज नो गेन विदाउट पेन, नो गेन नो पेन, आपने एक प्रोवर्ब पढ़ा है। तो देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क। गेन देखिए एक नाउन है, नो एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए नो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए भी नो का प्रयोग किया जाता है। अगला है यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम बिना पैसे के नहीं हो, तो कुल मिला के यही हुआ यू आर नॉट विदाउट मनी मतलब यू हैव मनी। अगला है ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपने रूल्स यहाँ पर देखा है, रूल्स में लिखा है ओनली या अलोन को नन बट में बदल कर, ओनली या अलोन को नन बट में बदल कर भी हम सभी अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ओनली के स्थान पे नन बट का यूज कर देना है, और जब अलोन का यूज करेंगे तो आफ्टर सब्जेक्ट करेंगे, दोनों के स्थान पे नन बट का प्रयोग भी करना है।
तो ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हें इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो नन बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मीन्स कोई और नहीं बल्कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, सिर्फ बहादुर लोग ही अच्छाई को डिजर्व करते हैं, अच्छी चीजों को डिजर्व करते हैं। तो हो जाएगा नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी कि सेम सेंटेंस, बस ओनली के स्थान पे नन बट का यूज, अलोन के स्थान पर नन बट का यूज। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। अब हम लोग नो सूनर और देन का प्रयोग देखेंगे। तो नो सूनर और देन का प्रयोग में आपने जाना है कि नो सूनर और देन में क्या करते हैं हम सभी, नो सूनर के स्थान पे एज सून एज का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में बन जाता है, या हम लोग एज सून एज के स्थान पे नो सूनर का यूज करते हैं तो सेंटेंस निगेटिव में बन जाता है। जैसे कह दिया जाए एज सून एज ही entered the room his brother slapped him. As soon as he entered the room his brother slapped him. तो आप जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे no sooner had he entered the room then, no sooner had he entered the room than his brother slapped him. तो आप देख पा रहे हैं नो सूनर के स्थान पे एज सून एज का प्रयोग करके या एज सून एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करके ये सेंटेंस अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस हम सभी का नो सूनर का यूज करके बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे नो अदर को दाइन एनी अदर में यूज करके। तो आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में देखा था नो अदर बॉय in my class is as good as you। पॉजिटिव सेंटेंस को दाइन एनी अदर का प्रयोग करेंगे तो नो अदर वर्ड निगेटिव है तो कंपैरेटिव में दाइन एनी अदर का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय या ऑल अदर बॉयज इन माई क्लास। आपने देखा नो अदर के स्थान पे देन एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करके पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया गया। तो जब पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो भी हम सभी का मीनिंग बन जाएगा। अगला है TWO के स्थान पे सो का प्रयोग करके। ये भी आपने सीख रखा है। He was TWO lazy to help others। He was too lazy to help others। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो सो भी चेंज कर देंगे। He was so lazy that he cannot। अब was है तो could not हो जाएगा। could not help others। He was so lazy that he could not help others। तो आप देख पा रहे हैं He was so lazy that he could not help others लिखा है। तो इसमें हम सभी को देख लेना है कि TWO को कैसे so का यूज करके चेंज करते हैं। TWO के स्थान पे so का प्रयोग करने से भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो वो भी हम सभी का करेक्ट हो जाएगा। इसके
बाद का पॉइंट है नेवर के स्थान पे ऑलवेज का प्रयोग करके। तो नेवर के स्थान पे ऑलवेज का प्रयोग करके हम सभी कैसे जान सकते हैं? तो नेवर के स्थान पे ऑलवेज का प्रयोग करके भी हम सभी चेंज देख सकते हैं, क्योंकि नेवर का अपोजिट ऑलवेज होता है। नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। ही इज ऑलवेज केयरफुल, तो हो जाएगा he is never careless। तो देखिए ऑलवेज का अपोजिट नेवर तो लिखे ही और केयरफुल का अपोजिट केयरलेस भी लिख दिए। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज हो। इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव से टू इंट्रोगेटिव स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू अफर्मेटिव का एग्जाम्पल और रिवाइज कर लेते हैं। चलिएगा, मैन इज मॉर्टल। देखिए मॉर्टल का अपोजिट होता है इमॉर्टल, और नॉट का यूज करना है अपोजिट वर्ड के साथ। तो हो जाएगा मैन इज मॉर्टल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सभी को नॉट प्लस अपोजिट का यूज करना है। ध्यान रखिएगा, यदि अफर्मेटिव से निगेटिव पूछे तो भी वही रूल अप्लाई करना है, यदि निगेटिव से अफर्मेटिव पूछे तो भी वही रूल अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव से निगेटिव करना है तो नन बट के स्थान पे कुछ और आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। नन बट रहे तो अलोन या ओनली कर देंगे, ओनली रहे तो अलोन या ओनली के स्थान पर नन बट का यूज कर देंगे। चाहे अफर्मेटिव से निगेटिव पूछे, चाहे निगेटिव से अफर्मेटिव पूछे, वही रूल फॉलो होगा जो आपने सीधा सीखा अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए। मैन इज मॉर्टल तो मैन इज इमॉर्टल, यहाँ पर अफर्मेटिव था तो अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बना। ही इज ऑलवेज डिसऑनेस्ट, ऑलवेज के स्थान पर नेवर का यूज करके, नेवर के स्थान पे ऑलवेज का यूज करके सेंटेंस निगेटिव बनाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सेंटेंस में ऑलवेज है, ऑलवेज के स्थान पे नेवर का यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही इज ऑलवेज डिसऑनेस्ट, वह हमेशा डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान है। तो हो जाएगा ही इज नेवर ऑनेस्ट, वह ईमानदार कभी नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि वह हमेशा ईमानदार नहीं है, बेईमान है। ठीक है, अगला है एवरी रोज हैज अ थॉर्न। एवरी का अपोजिट नो होता है, एवरी का अपोजिट एनी होता है, एवरी का अपोजिट नथिंग होता है, एवरीथिंग हो तो नथिंग, एवरी वन हो तो नो वन। तो एवरी रोज हैज अ थॉर्न, आपको कहना है देयर इज नो रोज, कोई रोज ऐसा नहीं है जो बिना कांटे के हो। तो हर रोज में कांटे होते हैं, हर गुलाब में कांटे होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ भी आपने निगेटिव में बनाया, नो प्लस नाउन और विदाउट का यूज करके, नॉट विदाउट या नो विदाउट का यूज करके। वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो देयर इज नो वे विदाउट विल, या देयर इज नो विल विदाउट वे। देखिएगा, देयर इज नो वे विदाउट विल मतलब बिना इच्छा के रास्ता नहीं है, बिना रास्ते के इच्छा नहीं है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब जहाँ पर इच्छा है वहीं पर रास्ता बन जाएगा। तो नो और विदाउट का यूज करके या नॉट विदाउट का यूज करके। ठीक है, यहाँ भी अफर्मेटिव से निगेटिव में बना। He will help the helpless, वह हेल्पलेस की मदद करेगा, वह असहायों की, असहाय लोगों की मदद करेगा। तो वह असहाय लोगों की मदद किए बिना नहीं रहेगा। निष्कर्ष ये निकला कि वह असहायों की मदद करेगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट, फेल टू, या आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ फेल टू का यूज करेंगे। तो ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस, मतलब वह हेल्पलेस की मदद के बिना सफल नहीं रहेगा, तो मदद करने में सफल हो जाएगा। अगला है ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेगेंस। फिजूल खर्ची कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंस को। दोनों की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मिलेनियर की भी स्पेलिंग ध्यान रखना है, MILLIONAIRE। मिलेनियर की स्पेलिंग बार बार पूछता है। और एक्स्ट्रावेगेंस की EXTRAVAGANCE है, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, मतलब टू मच
बहुत ज्यादा खर्च करना। तो यहाँ पर मिलेनियर की स्पेलिंग, एक्स्ट्रावेगेंस की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। और अ पर्सन हु स्पेंड मनी टू मच दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। टी लग जाएगा लास्ट में तो पर्सन को इंडिकेट करेगा, और सीई लगेगा तो एक्टिविटीज को इंडिकेट करेगा। इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंस मतलब ऐसे फिजूल खर्ची जो तो हो जाएगा। ओनली है तो देखिए कन्वर्ट का आपने यूज कर दिया है। ओनली या मिलेनियर, मिलेनियर मतलब लखपति, करोड़पति, जो भी आप समझे लखपति है, तो लखपति भी इसका खर्चा कर पाएगा तो हो जाएगा, कोई और नहीं बल्कि एक लखपति ही इतना खर्चा कर पाएगा। फिर है एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करके, वो भी रूल देखिए। एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर और देन का प्रयोग करके। तो यहाँ पे है ऑल एज सुन एज द बेल रैंग ऑल बॉयज रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस। अपनी कक्षाओं से सभी विद्यार्थी बाहर आ गए, जैसे ही घंटी बजी, घंटी ही नहीं बजी कि सभी विद्यार्थी कक्षाओं से अपने अपने बाहर आ गए। तो नो सूनर और एज सूनर। अगला है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, तो हो जाएगा ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। तो मैं उससे स्ट्रांग नहीं हूँ तो उतना ही स्ट्रांग तो हूँ। अगला है ही इज टू प्राउड, ये रूल था तो हो जाएगा ही इज टू सो प्राउड दैट ही विल नॉट अपोलोजाइज या ही कैन नॉट अपोलोजाइज, तो हो जाएगा ही विल नॉट अपोलोजाइज, ही कैन नॉट अपोलोजाइज भी होता तब भी सही था। अपोलोजाइज की भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, APOLOGIZE है लास्ट में, GIZE अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे हैं। अब हम सभी लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की कहीं भी जिक्र नहीं होगी, जो भी जिक्र होगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना होगा कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस पहले हेडिंग डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा देखिए असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इंक्लूड रहते हैं, इसीलिए इसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो क्या समझना होगा, यदि असर्टिव सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। क्या ध्यान रखिएगा, चिन्ह को पहचानिए। माइनस मतलब निगेटिव होता है और प्लस मतलब अफर्मेटिव होता है मेरी क्लास में। तो देखिएगा, ये समझिएगा आप, उसके बाद फॉलो करेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में, और अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में। यदि कह दिया जाए हु सेव्ड यू, किसने तुम्हें बचाया, तो किसने तुम्हें नहीं बचाया, तो हो जाएगा हर कोई तुम्हें बचाया। ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में बना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बना है, जो कि आपने यहाँ देखा। मीनिंग निकालिएगा, कहने का मतलब यह है कि जब सेंटेंस में हूँ के साथ या कोई भी वर्ड हो उसके साथ नॉट का यूज किया गया हो तो सेंटेंस में एवरी का यूज करेंगे, और न किया गया हो तो नो वाले सारे स्टाइल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हु सेव्ड यू,
कौन तुम्हें बचाया, तो हो जाएगा nobody saved you, तुम्हें कोई नहीं बचाया। यदि हम आपसे कहें कौन तुम्हारी मदद करेगा, इसका मीन्स हम ये कहना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि कौन तुम्हारा मदद करेगा का मतलब कोई नहीं तुम्हारा मदद करेगा। कई बार अपने स्टेटमेंट में आप बोलते हो कौन तुम्हें बचाएगा, तो आप इसका ये ही कहना चाहते हो ना कि तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तो nobody will save you, तो हो जाएगा nobody saved you, मतलब तुम्हें कोई नहीं बचाया। Who did not save you, कौन तुम्हें नहीं बचाया, मीन्स व्हाट, हर कोई तुम्हें बचाया। तो देखिए यहाँ पर हूँ का असर्टिव एवरीबॉडी होता है और हूँ का निगेटिव नोबडी होता है, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि हूँ का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होता है। ऐसे बहुत बार सेंटेंस मिलेगा, हूँ का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होता है। और आप देख सकते हैं हूँ डज नॉट respect his teacher, तो यहाँ पे कह रहा है who does not respect his teacher, कौन अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करता, मीन्स क्या, everybody respects his teacher, मीन्स हर कोई अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है। everybody respects his teacher, हूँ के साथ देखिए नॉट लगा है तो यहाँ एवरी का यूज हुआ। अगर हूँ के साथ नॉट का यूज नहीं होता तो एवरी का यूज नहीं करते, हूँ का यूज करते। यहाँ देख सकते हैं हूँ रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, कौन अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है, तो हो जाएगा nobody respects his teacher, nobody respects his teacher। क्यों आपने ऐसा कहा, जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो फुल स्टॉप का यूज करेंगे और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। हु रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, तो nobody respects his टीचर। हु निगेटिव में नहीं है तो हम सभी निगेटिव में असर्टिव को रखेंगे और जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो हूँ यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड है और असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। आपने कुछ बेसिक पॉइंट समझ रखा है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव में होगा, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो हम सभी असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में रखते हैं। इसी प्लस और माइनस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और कुछ बेसिक पॉइंट है जैसे कि आप समझते हैं कि यदि नो दिया हो तो नो का उल्टा हमेशा यदि पर्सन की बात हो तो हु होता है, और नो का उल्टा इंट्रोगेटिव में हु होता है, अफर्मेटिव में एवरी होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। यदि नो वन दिया हो तो हु की बात हो रही है, एवरी वन दिया हो तो नो वन की बात हो रही है, यदि एवर दिया हो तो नेवर की बात हो रही है, ऑलवेज दिया हो तो नेवर की बात हो रही है। कुछ बेसिक से अपोजिट्स आपको ध्यान रखने होंगे। यदि सेंटेंस में नेवर दिया है तो ऑलवेज होगा, एवर दिया है तो नेवर होगा। ठीक है, नो दिया है तो एवरी होगा, हु दिया है, प्लस अगर नॉट दिया है तो नो एवरी होगा, और नॉट नहीं दिया है तो एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हु प्लस नॉट दिया है तो एवरी का यूज करेंगे, और यदि हु का दिया है तो नो का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे ले आकर के रख देंगे। जैसे कह रहा है यू आर नॉट आ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, तो क्या तुम एक विद्यार्थी हो? आंसर मिल जाएगा नहीं, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। तो ये देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में बना है। तो कह रहा है यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, तो क्या तुम एक स्टूडेंट हो? आंसर मिला नहीं। कैन द डेफ हेयर, क्या कोई बहरा सुन सकता है? तो आंसर मिलेगा द डेफ कैन नॉट हेयर, मतलब एक बहरा नहीं सुन सकता, तो द डेफ कैन नॉट हेयर
द डेफ कैन नॉट हियर, तो कैन द डेफ हियर, यहाँ देखिए ये जो कैन था यहाँ सब्जेक्ट के बाद आ गया नॉट के साथ, और जो कैन था वो सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव में बन गया। हेल्पिंग वर्ब टाइप ने आपने पढ़ रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब टाइप में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब रहता है, और जब उसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एवरीबडी नोज पंडित नेहरू, हर कोई पंडित नेहरू को जानता है। तो कौन पंडित नेहरू को नहीं जानता? Who does not know पंडित नेहरू, कौन पंडित नेहरू को नहीं जानता? तो आंसर मिल जाएगा, आपकी क्वेश्चन में ही आंसर है एवरीबडी नोज पंडित नेहरू। ठीक है, तो यही लिखा है एवरीबडी नोज पंडित नेहरू, तो इंट्रोगेटिव बनेगा Who does not know पंडित नेहरू। एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पहला पूछ लेगा Who does know पंडित नेहरू, Who knows पंडित नेहरू, Who does not know पंडित नेहरू, Who do not know पंडित नेहरू। तो Who does not know पंडित नेहरू दिया रहे तभी करेक्ट होगा, अदर्स ऑप्शन हम लोगों के इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, Who has seen the wind, किसने हवा को देखा है? तो मेरे क्वेश्चन में ही आंसर है Nobody has seen the wind, हवा को किसी ने नहीं देखा है। ये क्वेश्चन कह रहा है Who has seen the wind। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जब आप भी आंसर करेंगे तो यहाँ देखिए हमने बताया हूँ अगर नेगेटिव में नहीं है तो उसका अपोजिट नो होता है। तो देखिए हूँ का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, यहाँ पे वन या बडी वर्ड लगा करके पर्सन को इंडिकेट कर देंगे, तो नो वन या नो बडी हैज सीन द विंड, मतलब हवा को किसी ने नहीं देखा है। फिर कह रहा है नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कोई नहीं बिना समस्या के है, तो हर किसी के पास समस्या है, तो हो जाएगा जब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कौन समस्या के बिना है या किसके पास समस्या नहीं है, तो हो जाएगा एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, यानी कि सबके पास प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम, अगर इसको ऐसे लिखते तो भी सही था, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसी सेंटेंस को ऐसे भी एग्जाम में आपको दिया जा सकता था। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव हो जाता हु हैज नॉट प्रॉब्लम्स, किसके पास समस्या नहीं है, तो हो जाता एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, हर किसी के पास समस्या है। ठीक है, ये चीज ऐसे भी लिखते तो भी हो जाता। यहाँ पे आप देखिए असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो एवरीबडी, उसका अपोजिट हु होता है इंट्रोगेटिव में, नॉट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर देखिए नॉट का प्रयोग नो का प्रयोग करके आया है, तो यहाँ पर विदाउट का प्रयोग कर दिए हैं, नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। अगला है हम लोगों का हु हैज नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी, तो हो जाएगा एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ गांधी जी। कह रहा है हु हैज नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी, मतलब कौन गांधी जी के बारे में नहीं सुना है, तो एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ गांधी जी, हर किसी ने गांधी जी के बारे में सुन रखा है। ठीक है, तो हु है और नॉट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जब हु का प्रयोग नेगेटिव में हो तो एवरीबडी पॉजिटिव में होगा, और जब हु का प्रयोग पॉजिटिव में हो तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो नो का प्रयोग कर देंगे नेगेटिव में। फिर है डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला, तो इसका मतलब मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डिड आई प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। आप ऐसे नहीं समझिएगा मीनिंग निकाल के कि नॉट लग रहा है तो अब नॉट का प्रयोग तो इंट्रोगेटिव में नहीं हुआ है, कैसे करें, एग्जाम में गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की लाइन लगी हुई है। डिड आई प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर है ही वॉज गिल्टी, तो यहाँ पर देखिए वह अपराधी था, तो वॉज ही नॉट गिल्टी, क्या वह अपराधी नहीं था, तो आंसर मिला ही वॉज नॉट गिल्टी, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था,
तो वॉज ही नॉट गिल्टी, क्या वह अपराधी नहीं था? आंसर मिलेगा यस, ही वॉज गिल्टी। तो यहाँ पे ही वॉज गिल्टी को वॉज ही नॉट गिल्टी से इंडिकेट कर लेंगे। ठीक है, अगला है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स का मतलब है हम सभी को अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए सॉरी, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स है तो मस्ट मॉडल एक्चुअली वर्ब है, इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो मस्ट वी नॉट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स मतलब क्या हो जाएगा, क्या हम सभी को अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? तो आंसर मिलेगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, कि हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने देखा, आप कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। चलिएगा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। राजू डज नॉट स्टडी फ्रेंच, तो देखिए कह रहा है डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव को फॉलो कर रहा है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। राजू डज नॉट स्टडी फ्रेंच तो हो जाएगा डज राजू स्टडी फ्रेंच, क्या राजू फ्रेंच पढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा नहीं पढ़ता है। अब आप कहेंगे कि क्यों क्वेश्चन नहीं के लिए क्यों, पूछने का तरीका ही ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है। कह दिया जाए डू यू हेल्प मी, मतलब क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करते हो। ठीक है, अगला है डिड द थीफ ब्रेक द ओपन द विंडो, कह रहा है डिड द थीफ, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, डिड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कह रहा है खुला हुआ विंडो क्या चोर तोड़ेगा, क्यों तोड़ेगा जब विंडो खुला है? तो आंसर हो जाएगा द थीफ डिड नॉट ब्रेक ओपन विंडो, यानी कि खुला हुआ विंडो चोर नहीं तोड़ेगा। यहाँ पर डिड है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जब हम इसको नेगेटिव में फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हैज हैव हैड होता, यहाँ पर विल होता, कुछ भी होता सेंटेंस में तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार नेगेटिव और इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या असर्टिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज कर सकते। मीन्स अगर कैन नॉट दिया है तो कुड नॉट नहीं कर देंगे, विल नॉट नहीं कर देंगे, डज नॉट डू नॉट नहीं कर देंगे। अगला है नन बट अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम दिस हिज ड्यूटी, कोई और नहीं बल्कि कायर ही अपने कर्तव्य से भाग जाते हैं, कोई और नहीं बल्कि कायर इंसान ही अपने ड्यूटी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली अ कॉवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, कोई और नहीं सिर्फ एक कायर व्यक्ति ही अपने कर्तव्य से पीछे हट सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे अगर सेंटेंस में नो दिया हो, नन दिया हो या सेंटेंस में नॉट ओनली दिया हो तो बट आल्सो का यूज करेंगे, नन दिया हो बट दिया हो। और ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस में नन आया है तो नन के साथ हमेशा आएगा तो बट ही आएगा, यदि सेंटेंस में नथिंग आया है तो नथिंग के साथ बट आएगा। एज सून एज आया है तो कॉमा आएगा, नो सूनर आया है तो देन आया है डाइन आएगा। और जब निगेटिव बोले और डिग्री दिया हो तो जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में बनेगी। यदि कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में दिया हो और आपसे असर्टिव सेंटेंस पूछे और ब्रैकेट में ऐसा ना बताए कि आपसे डिग्री वाले कंपैरिजन को कह रहा है तो आपको समझना होगा कि सेंटेंस को हम जब डिग्री है तो डिग्री के माध्यम से ही चेंज करके डिग्री में ही चेंज करेंगे। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया है तो आप एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही चेंज करके बनाएंगे। यदि सेंटेंस में किसी पॉजिटिविटी को दिखा रहा है तो सेंटेंस में एक्सक्यूज मी नॉट विदाउट या यहाँ पर नो विदाउट का यूज करेंगे, फेल टू का यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने होंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि पर्सन को डिनोट कर रहा है तो आप बडी लगाएंगे, यदि थिंग को डिनोट कर रहा है तो आप थिंग लगाएंगे। मीन्स अगर सेंटेंस में नथिंग दिया है तो आप इसका अपोजिट एनीथिंग एवरीथिंग लिखेंगे। और सेंटेंस में अगर नथिंग नहीं दिया है, वन दिया है, बडी दिया है तो आप नो बडी को एवरीबडी या एवरीवन से ही इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर आप थिंग को बडी से नहीं कर सकते क्योंकि देखिएगा अगर सेंटेंस में बडी दिया है तो बडी का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। यदि सेंटेंस में वन दिया है तो वन का प्रयोग भी पर्सन के लिए होता है। लेकिन यदि सेंटेंस में थिंग दिया है तो थिंग का प्रयोग थिंग के लिए होता है। ठीक है,
यदि सेंटेंस में प्लेस दिया है तो प्लेस का प्रयोग प्लेस के लिए होता है। अब देखिए, इसके साथ बड़ी के साथ सम लगाया जा सकता है, एनी लगाया जा सकता है, नो लगाया जा सकता है, एवरी लगाया जा सकता है। मीन्स समबडी, समवन, समबडी, समवन का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए, एवरीबडी, एवरीवन का प्रयोग पर्सन के लिए, एनीबडी, एनीवन का प्रयोग पर्सन के लिए। इसी तरह से नोबडी, नोवन का प्रयोग पर्सन के लिए। लेकिन जब थिंग की बात करें तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये जो थिंग लगे हुए वर्ड होते हैं ये हमेशा किसी न किसी वस्तु को इंडिकेट करते हैं। ये कभी भी सेंटेंस में पर्सन को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्लास समझ में आई होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्लास में हमने कौन कौन से पॉइंट्स सीखने हैं उसको देखा, और असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से कैसे अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करना है सीखा है हमने। तो आज की क्लास के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम सभी, ये फर्स्ट क्लास थी, हम सभी पढ़ेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को कैसे चेंज करना और कैसे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।